नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, EWS DG फ्रीशिप दिल्ली एडमिशन के बारे में, और इसके साथ ही साथ जो हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे RT फ्री वाले एडमिशन होते हैं उनके बारे में भी टाइम टू टाइम जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, क्योंकि अभी केंद्रीय विद्यालय का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय के किसी भी क्लास में ये पता कर सकते हैं कि कितने उस क्लास में सेक्शन हैं और कितनी उस क्लास में सीट है। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको लाइव डेमो देके दिखाता हूं कि कैसे आपको पता करना है कि ऑल इंडिया के जितने भी केवी हैं, सारे केवी में से किसी भी केवी के बारे में आप ये पता कर सकते हैं कि उसके किसी भी क्लास में, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप ये पता करना चाहते हैं कि किसी केंद्रीय विद्यालय के क्लास 1 में कितने सेक्शन हैं। जैसे कि क्लास में सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D। तो आप ये पता कर सकते हैं कि किसी भी केंद्रीय विद्यालय में किसी क्लास में कितने सेक्शन हैं और पर सेक्शन कितनी सीट है। इससे आप टोटल सीट भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एज अ पेरेंट्स आपका जानना ये फ़र्ज़ बनता है। आप ये ज़रूर जानें कि आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का फॉर्म भरे हैं उसके उस क्लास में कितनी सीटें हैं, आपके बच्चे का एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ गूगल पे जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है केवी संगठन। उसके बाद आपको केवी संगठन सर्च करना है। तो फर्स्ट वाले पे आप देख सकते हैं वेबसाइट आ जाएगी kvsangathan.nic.in। इसी वाले पे आपको क्लिक करना है। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको कट कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट एनरोलमेंट न्यू लिख के आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, फिर ये आपसे पूछेगा कि आपको दूसरी वेबसाइट पर हम ले जा रहे हैं और ओके करने के लिए बोलेगा, तो आपको ओके करना है। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर। अब आपको इस वेबसाइट में या तो आप रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको पता है कि आप जिस केंद्रीय विद्यालय के बारे में जानकारी निकालना चाहते हैं उसके सेक्शन के बारे में या सीट के बारे में जानना चाहते हैं वो कौन से रीजन में आता है। अगर आपको ये पता है तो ठीक है, इतने सारे रीजन हैं, आगरा, अहमदाबाद, दिल्ली वगैरह ये सारे रीजन होते हैं। अगर ये पता है तो ठीक है। अगर आपको रीज़न नहीं पता तो आप को ये ज़रूर पता होगा कि वो केंद्रीय विद्यालय कौन से स्टेट में आता है। तो आप यहाँ पर स्टेट की लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ सारे स्टेट की लिस्ट दी हुई है। तो दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि हम उड़ीसा स्टेट का हमें किसी केंद्रीय विद्यालय के बारे में जानकारी पता करनी है। आप जिस भी स्टेट के हों या फिर जिस भी स्टेट के केंद्रीय विद्यालय के बारे में जानकारी लेना चाहते हों, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सारे स्टेट दिए हुए हैं अपने भारत में जितने भी स्टेट हैं। तो दोस्तों, मैंने उड़ीसा सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो सारे केंद्रीय विद्यालय शो होने लगेंगे जो उड़ीसा में आते हैं। तो मान लीजिए मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर, तो यहाँ पर आप भुवनेश्वर लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने BHU डाला तो भुवनेश्वर आ गया। तो केवी भुवनेश्वर नंबर 1, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, केवी भुवनेश्वर नंबर 2, केवी भुवनेश्वर नंबर 4, मतलब जितने भी केवी हैं उड़ीसा में वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेंगे। तो मान के चलिए केवी भुवनेश्वर 2 के बारे में हमें जानकारी लेनी है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करके सर्च पर क्लिक कर देना है। जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लासेस आ गई, यहाँ पर नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, यहाँ पर सेक्शन कितने स्टूडेंट हैं, स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कितने स्टूडेंट पर सेक्शन लिए जाते हैं, कितने बच्चों का एडमिशन होता है। उसके बाद कितने बच्चों का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, क्लासरूम की साइज़ कितनी है और ये जानकारी कब अपडेट हुई है। तो आप देख सकते हैं कि क्लास 1 में 3 सेक्शन है, केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर नंबर 2 में इसका केवी कोड 1147 है। इसमें शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 नहीं है। ये रीजन भुवनेश्वर रीजन में आता है और स्टेट उड़ीसा में आता है। तो आप देख सकते हैं कि क्लास 1 में 3 सेक्शन है, पर सेक्शन 40 सीट, यानी 3 × 40 120 टोटल सीट्स हैं। अभी यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड वाले में कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों अभी क्लास 1 वालों का एडमिशन हुआ ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 सीट लिखी हुई है। और आप क्लास 2 में देख सकते हैं कि 163 बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो वैसे तो 120 का ही होता है अगर इसके हिसाब से देखा जाए। सेक्शन जो स्ट्रेंथ है पर सेक्शन वो 40 है और 3 सेक्शन है, तो 40 थी या 120 होने चाहिए, लेकिन 163 है। तो दोस्तों, जो MP कोटा है, HRM कोटा वगैरह होते हैं, तो उससे जो है ये सीटें बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो जो एडमिशन होते हैं वो
ओवर एंड अबव सेक्शन स्ट्रेंथ के ऊपर होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास 11 साइंस में 0 सीटें हैं, क्योंकि अभी इसमें भी एडमिशन होने हैं, अभी स्ट्रीम अलॉट नहीं हुई है। और कॉमर्स में 167 सीटें ये भरी हुई हैं। इस तरीके से आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय का, और यहाँ पर ये जानकारी कब अपडेट हुई, 17 अप्रैल 2021, यानी कि ये इसी सेशन के बारे में जानकारी है। इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर एक दूसरा लेते हैं। मान लीजिए केरला के किसी केंद्रीय विद्यालय के बारे में हम जानकारी निकालना चाहते हैं, तो देखिए केवी कलपेट्टा, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सर्च कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम बदल गया। अब ये जो जानकारी हमें शो हो रही है, ये केवी कलपेट्टा की शो हो रही है। इसका केवी कोड 1077 है, शिफ्ट इसमें नहीं है, एर्नाकुलम रीजन में आता है, स्टेट केरला है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी वैसे ही जानकारी शो हो रही है। क्लास 1 में इस केंद्रीय विद्यालय में एक ही सेक्शन है, यानी कि सिर्फ एक सेक्शन होगा, सेक्शन ए, और उसमें जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 40, यानी कि इस केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन होने के लिए 40 ही सीटें हैं। और अभी 0 यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि एडमिशन अभी नहीं हुए हैं। ये जो जानकारी अपडेट की गई है केवी के द्वारा, वो 19 अप्रैल 2021 को अपडेट की हुई है। इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय का जान सकते हैं। बस आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद दिल्ली के जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सब यहाँ पर आ जाएंगे, सबकी लिस्ट आ जाएगी। आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय के बारे में, मान लीजिए आप द्वारका के बारे में, केवी द्वारका एसपीजी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करके आप सर्च कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ केवी का नाम बदल गया, केवी द्वारका एसपीजी, केवी कोड 1432, शिफ्ट नहीं है, दिल्ली रीजन का है, स्टेट दिल्ली है। आप देख सकते हैं कि इसके क्लास 1 में 3 सेक्शन है, पर सेक्शन 40 स्ट्रेंथ है। अभी क्लास 1 में स्टूडेंट इनरोल नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पर 0 लिख रहा है। और ये जो जानकारी अपडेट की गई है केवी की तरफ से, ये 17 अप्रैल 2021 को अपडेट की गई है। इस तरीके से और भी क्लासेस का आप जानकारी ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्लास 11th वालों को कि उन्हें पता नहीं होता है कि क्या सीट है या नहीं है। तो यहाँ से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए क्लास 11th साइंस में अभी 0, मतलब अभी इसमें एडमिशन होगा। क्लास 11th कॉमर्स में भी 0, क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ में भी 0, तो मतलब यहाँ पर क्लास 11th के एडमिशन होने के चांसेस हैं। तो आप क्लास 11th वाले इस तरह से जानकारी देखकर पता लगा सकते हैं और उस केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी जानकारी है उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने बच्चे का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में भरा है। उनको ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि उस केंद्रीय विद्यालय में कितनी सीटें थी, कितने एडमिशन हुए, इस सब की जानकारी उन्हें होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी कि घंटी का निशान ज़रूर दबाइएगा, ताकि कोई भी एडमिशन से रिलेटेड और आगे भी हम हर तरह के एडमिशन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन, आरटी एडमिशन, EWS DG एडमिशन और भी जितने तरह के स्कूल एडमिशन होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि टाइम टू टाइम आपको जानकारी देते रहें, ताकि आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो और उसकी जो एजुकेशन हो, उसका जो भविष्य हो, वो उज्जवल हो। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।